मेरे 3 सवालों का जवाब देगा क्या? बनाया तूने सारे मखलूक को, लड़की को इतना अफजल बनाया क्यों? मिले खुदा तो मैं पूछूंगा उससे, दुनिया बना के हासिल किया क्या? जब चाहे जिसको अपना लेती है, जब चाहे जिसको ठुकरा देती है। मेरे 3 सवालों का जवाब देगा क्या? हाँ देगा क्या? जवाब देगा क्या? ये कॉन्सेप्ट तो एक स्टोरी है मिराज भाई के साथ, और उससे बोलने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। मिले खुदा तो मैं पूछूंगा उससे, दुनिया बना के हासिल किया क्या? जब खुदा से पूछ रहा हूँ क्योंकि दिल टूटा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट यही है कि हमारी गर्लफ्रेंड होती है और रिंग वापस दे के चली जाती है, तो एक गर्लफ्रेंड जब रिंग दे के जाती है तो वो बहुत उसका ज़मीन जो है, जो अभी पैर रखा है वो बिल्कुल वहाँ फट जाता है बिल्कुल, और वो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और लोग ज़्यादातर भगवान से ही पूछते हैं जब प्यार चला जाता है, तो हमने भी भगवान से दरख्वास्त लगाया है कि प्रभु बताइए हमने क्या गलती कर दिया, ये लड़कियाँ ऐसी होती क्यों, इतनी अफजल क्यों बनाया आपने इनको? अब दुनिया इतना खूबसूरत आपने बनाया है, सब बनाया, सब ठीक है, लेकिन इसमें एक धोखा ही मिलता है, ऐसा भी होता है। तो आफ्टर ऑल ये सब प्यार से रिलेटेड है। इसको जो कलम से लिखा है हमारे मिराज भाई ने लिखा है, सारे कॉन्सेप्ट इनका है और मैंने गाना गाया। मिराज सर, आपसे जानना चाहूँगा, जब आप लिख रहे थे क्या दिमाग में चल रहा था, क्या थॉट प्रोसेस था, और अगर थोड़ा सा गाने के बारे में बताया हमारी ऑडियंस को कि किस तरह का गाना है और क्या सोचा था आपने गाना? देखिए, ये गाना जो है, जिनका दिल टूटा है उन जब देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि कितना गहराई से, कितना दिल पे जो चोट लगा है। तो ये वर्ड आया है हमारे सामने। और किसी का भी दिल टूटता है तो आदमी कहाँ जाता है? भगवान के ही पास जाता है। हमने भी भगवान से ही कोशिश किया सवाल करने को कि मेरे सवाल का जवाब मिले कि ये दुनिया इतना खूबसूरत बना है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई अफजल है तो लड़की है। आप वर्ल्ड कप जीतेंगे, दुनिया का कोई भी चीज़ जीतेंगे तो कहाँ जाएंगे? आप लड़की के पास जाएंगे, गर्लफ्रेंड के पास जाएंगे, और वही आपको ठुकरा दे तो कहाँ जाएंगे? आप भगवान के पास जाएंगे। तो हमारा भी वही क्वेश्चन है कि दिल टूटा तो हम भगवान से सवाल कर रहे हैं। और जितना भी दिल जिनका भी टूटा हुआ है, अगर वो वीडियो देखेंगे तो कनेक्ट जरूर करेंगे। सर, रियल लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ है आपके साथ में, या फिर आपने कुछ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है इस गाने? ये मेरा लाइफ का ही एक्सपीरियंस है। मतलब आपका भी दिल टूट चुका है। सर, इसके अलावा जब पोस्टर में हम लोग देख रहे हैं, 3 हमको दिख रहे हैं लोगो। एक तो ओम का लोगो है, कृष्ण का लोगो है, जो है खुदा का एक लोगो आपने लगाया है पोस्टर के अंदर। आपको नहीं लगता कि गाना तो दिल टूटने का है, लेकिन भगवान के ये क्या कनेक्शन है सर? उस बारे में कुछ बताइए हमें। कनेक्शन देखिए, हम किसको, इंडिया में अपना 3 भगवान है। भगवान तो बहुत सारे हैं, लेकिन बड़े में 3 लोगों का है। तो हम तीनों से सवाल करना चाहते हैं क्योंकि हमारा दिल टूटा हुआ है। अच्छा मिराज सर, ये जानना चाहते हैं आप कौन होते हैं जो ईश्वर पे उंगली उठाने वाले? कौन है आप? हम एक आम इंसान है सर। एक आम इंसान जो है भगवान पे उंगली उठाएगा? ऐसे तो राह चलते कोई भी आ जाएगा भगवान पे उंगली उठा देगा। अरे इसके पहले सलमान खान की फिल्म आई थी हम दिल दे चुके सनम, उसमें भी एक गाना है या खुदा, इतने प्यारी लाइन है। आप तो सीधा सीधा उंगली उठा रहे हैं, देगा देगा। अरे कोई रिस्पेक्ट होती है क्या? हम सवाल का ही जवाब मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं सर। सवाल का जवाब मांग रहे हैं कि हमारा जो सवाल है उसका जवाब कहाँ मिलेगा? अगर हम खुदा से नहीं पूछेंगे, भगवान से नहीं पूछेंगे, तो आम इंसान तो दे नहीं सकते हैं। अरे रेपन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या एक सस्ती लोकप्रियता नहीं कही जा सकती है कि भाई सीधा सीधा आप लोग भगवान अल्लाह खुदा पे आ जाते हैं? अरे कुछ और तरीका नहीं हो सकता गाना बनाए और उसको हिट करें? अरे महाराज, आप बहुत गुस्सा हो गए। देखिए, भगवान है तो हम लोग हैं, भगवान है तो
सब कुछ है, हवा पानी खाना पीना घर बंगला ऐसो आराम सब कुछ है। लेकिन सच ये भी सच्चाई है कि कोई भी चीज़ हादसा होता है, देने वाला भी प्रभु है, लेने वाला भी प्रभु है, दोनों है। तो होता है कभी कभी आदमी जब एकदम सेंटिमेंटल हो जाता है तो भगवान की कुछ, बहुत लोग तो भगवान से लड़ भी जाते हैं, गाँव लड़ जाते हैं, एकदम खुल के लड़ते हैं भगवान से कि हमको सबको दे रहे, हमको काहे नहीं दे रहे। मैं ये जानता हूँ मीरा सर, ये बताइए, चलो भगवान से आप लड़ रहे हैं मानता हूँ, कोई अच्छाई के लिए लड़े, अरे लड़की के लिए वासना के लिए लड़ रहे हैं सर आप? ये वासना नहीं है सर, दिल टूटा हुआ है। वासना के बारे में सर ये सवाल नहीं है, हमारा दिल टूटा हुआ है, हम दिल टूटने का सवाल पूछ रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं। हितेश्वर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत लुक बहुत अच्छा लग रहा है गाने के अंदर, थोड़ा सा बताइए क्या मतलब हनी सिंह बादशाह के बाद अब हितेश्वर की एंट्री हो चुकी है? अरे बिल्कुल हो चुकी है। लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक घटना घटा था मीरा रोड में, 4-5 ये दही हंडी में गया था, लेडीज़ थी अच्छा खासा 40-45 साल की, तकरीबन 6-7 के ग्रुप में थी। उन्होंने बादशाह समझ के फोटो भी लिया और बोला कदो, पंजाबी बोल रही थी, मुझे पंजाबी नहीं आता, दसो जी कदो जी इतनी ही मालूम है मेरे को कि अब बादशाह जी की हाल है। ऐसे तो मैं पसंद से कर रहा हूँ, सही बोले तो मैं अपना काम करता हूँ। मैं फ़ोटो तो लिए हमारी फ़ोटो लिए, बहुत खुश हुआ, अपने फ्रेंडों से फ़ोटो लिए, सब कुछ ले के ये सब बात हुआ है। लेकिन मेरा बोलो ये हादसा कब तक, कोई हनी सिंह बोलता है। अब मैं बिल्कुल कन्फ्यूज़ हूँ कि क्या हूँ मैं। सर गाने की क्वालिटी देख के आई एम श्योर बहुत लोग कंपेयर करने वाले हैं आपको। थैंक यू सो मच। आप एज ए रैपर किससे इंस्पायर होते हैं? देखिए हमारे बस वही हमारे हनी सिंह हैं, मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ। एक से एक हिट गाना देते हैं, वो छू दे तो सोना बन जाए रैप के हिसाब से। भले बदनाम रहे लेकिन बदनाम में भी बहुत कुछ है। वो हनी सिंह जैसा कोई बंदा नहीं है रैप में, मैं तो कहूँगा। जहाँ तक मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और हनी सिंह वाकई में दिल से बादशाह आदमी है। और एक अभी देखिए उनका कुछ भी गा देते, किसी रीजनल गाना भी कर देते तो हिट हो जाता है। तो हमने भी एक नया कॉन्सेप्ट है, नई चीज़ें हैं, हम कोई मतलब हमारा भी एक कॉन्सेप्ट है, हम बहुत सारे गाना गा भी चुके हैं, लेकिन हम सोचते कुछ नया चीज़, नई चीज़ें। तो नई चीज़ में नया चीज़ लेकर आए, ना ही किसी का इसमें म्यूजिक से रिलेटेड है, ना ही किसी का इसमें कॉन्सेप्ट भी अलग है। जैसे ये पूरा एकदम जो सोचें अलग, इनके जीवन पर आधारित है। उनके वो लव फीलिंग जो हुआ, हर इंसान में एक बार प्यार होता है, मैं जहाँ जानता हूँ हर धरती पे जो भी है एक बार प्यार होता है। वो प्यार टूटता ही है या नहीं भी टूटता है, लेकिन होता है वो गहरा होता है, उसमें मतलब मरने तक वो राजी हो जाता है, ना भूख न लगता है ना ही प्यास लगता है। वो बंदा पागल हो जाता है प्यार में, उसको सोने का भंडार भी देते हो तो को नहीं चाहिए प्यार, ऐसा चीज़ है। तो वो हो सकता है हमारे प्रोड्यूसर साहब को फील आया, हमको भी हुआ था बहुत टाइम पहले, लेकिन मैं ठीक हूँ और जिससे प्यार किया उसे शादी कर लिया। वाह क्या बात। तो हम तो नहीं सोचूंगा कि मैं मुझे कहीं गलत किया, जिससे प्यार किया 10 साल हमारा रहा है और मुझे वो मिल गई तो बात खत्म। विराज जी, आपसे जानना चाहूंगा कि गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ा जो रीजनल एंगल आप ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं गाने के अंदर, उसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकता है और उसकी वजह से मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है? उस चीज के लिए कितने तैयार है आप? तैयार हैं। अब अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जो लोग भी कंट्रोवर्सी के अंदर आएंगे या वो देखेंगे वीडियो तो हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, और जिनका दिल टूटा होगा वो उंगली नहीं उठाएंगे। और जिसका दिल टूटा होगा वो अपने से जुड़ेगा, मतलब बोलना चाहते हैं। अरे मीरा सर क्यों नहीं उंगली उठाएंगे बताओ? गाने के अंदर जो है वाइन पी रहे हैं, ये प्यार है? गोद में बैठी हुई लड़की है, प्यार है? वो पास्ट का सर है, वो पास्ट का सीन है, सपने का सीन है। सपने का सीन है, वो पहले का सीन है। आप देखिए वीडियो ध्यान से, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। मुझे तो उसमें अश्लीलता नजर आ रही है सर। देखो गोद में बैठी हुई है, अगर सपना भी दिखा रहे हैं तो अश्लील दिखा रहे हैं। वाइन ली है हाथ में, ये है कि नहीं? ये विदा सर बोलिए, है कि नहीं? सर वो वाइन नहीं है, नकली शराब है। अरे सर वो नकली शराब इसके लिए ओरिजिनल नहीं है सर। लेकिन उस वाइन में रिंग भी था, उसको रिंग पहनाया था जब भी ऐसा वो टाइम प्रपोज किया था, तभी वो कॉन्सेप्ट। तो लड़की मिली कि नहीं अभी आपको आपस से?
वापस हाँ अरे बहुत कमर्शियल है। ओके मिराज सर, आपसे जानना चाहूंगा जो जैसे हमको पता चला कि पहले आपने किसी रैपर को साइन किया था इस गाने के लिए, लेकिन उसने बैकआउट कर लिया, तो थोड़ा सा सही बात। सर उसके बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को कि क्यों ऐसा किया, और फिर हितेश्वर जी को जब अप्रोच किया तो इनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने अप्रोच, पहले मैं अप्रोच किया था मुजीला सिंगर को जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया, बोले कि ये सॉन्ग नहीं करेंगे। हितेश्वर जी ने बोले कि ठीक है करते हैं, पब्लिक तक पहुंचाते हैं, पब्लिक का प्यार मिलेगा, उम्मीद है हमें। सर उनका इनकार करने के पीछे क्या रीजन था, ये पूछ रहा हूँ सर। अब उनका पर्सनली मैटर था, वो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पब्लिक का प्यार मिलेगा, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है वो माहौल भी इसी लेवल का है। एक आती है तो दूसरी जाती है। ओके हितेश्वर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब सर ने अप्रोच किया और आपको पता भी चला कि ऑलरेडी एक सिंगर रिजेक्ट कर चुका है इस गाने को, तो क्या रिएक्शन था, क्या थॉट प्रोसेस था ये गाना करने के पीछे? नहीं, मुझे देखिए कॉन्सेप्ट तुरंत समझ में आ गया था। मैंने भी बहुत सारे गाने किए देखे, तो भाई वो एक आदमी सवाल पूछ रहा है खुदा से और क्लियर है, नहीं इसमें ना गाली ना गलौज कुछ नहीं, इनोसेंट है, प्यार है, मोहब्बत है, पूछ रहा है। और हालांकि लिरिक्स मैंने चेक किया था कि इसमें लिरिक्स में तो एकदम साफ सुथरा है, तो हालांकि कुछ और चीज़ें हो सकती है उसके अंदर। भाई क्या है कि वो कुछ और डर गया हो, जैसे 3 सवाल है, यहाँ पे ओम भी दिख रहा है, यहाँ पे हमारे खुदा साहब भी हैं, हमारे जीसस साहब भी हैं, तो उससे हमारी जो हम सब मिल के एक साथ रहते हैं, उसमें कुछ आजकल जो माहौल चल रहा है कहीं दंगा फसाद ना हो जाए, उसके डर से शायद वो डर गया हो। सर ऐसे भी तो हो सकता है ना, अगर पॉजिटिव एंगल से जाए कि वो तीनों को सवाल पूछ रहा है, मतलब हर धर्म की बात कर रहा है इस गाने में, तो पॉजिटिव वे में भी तो जा सकते हैं। कुछ कहना चाहेंगे सर मिराज सर? पॉजिटिव ही तो बात था ना जी, क्या सोच रहे हैं? इसके बारे में बाद में बताएंगे आपको, अभी नहीं बोल पाएंगे इसके ऊपर। सर इसके अलावा आपसे जानना चाहूंगा, हितेश्वर जी गाना ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है ऑडियंस का, उसके बारे में? पहला रिस्पॉन्स आप लोग खुद देखे, आप लोगों ने कॉन्फिडेंस काफ़ी दिया, आप लोगों को पसंद आया। और स्पार्क इस गाने में जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमने काफ़ी गाना वर्ल्ड के हर सिंगर को गाना सुना हूँ, एक नई चीज़ को कोशिश किया गया है, अलग म्यूज़िक। वैसा हमारे सिंगर एक नाइजीरिया के हैं, उनके साथ कोलैबोरेट हुआ है, गाए हैं, कोमोरेबी ऑडियो नाम उनका, थोड़ा बड़ा याद किया था ध्यान से कोमोरेबी ऑडियो उनका नाम है, तो उनके साथ किया हुआ गाना बहुत अच्छा लग रहा है, सब प्रशंसा कर रहे हैं, देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। होपफुली चाहूँगा कि ये ब्लास्ट करे, हर जगह सुने लोग, प्यार दे, मोहब्बत दे, और भी ऐसे गाना बनाते हैं। मिराज सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ में, जो नाइजीरिया के जो रैपर है उनके साथ? तो मिले नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक का प्यार मिला, अगर आपका प्यार मिला आप लोगों का, तो जरूर मिलेंगे। हम उनके साथ अगला भी प्रोजेक्ट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। सर और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है, क्या हितेश्वर जी के साथ है या फिर और कितने प्रोजेक्ट्स है? नहीं, हितेश्वर जी के साथ ही रहेगा प्रोजेक्ट, नेक्स्ट भी प्रोजेक्ट आएगा तो हितेश्वर जी के साथ ही रहेगा। एक पिज़्ज़ा बर्गर भी वाला है, पिज़्ज़ा एक है, पिज़्ज़ा इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम पिज़्ज़ा करेंगे, पिज़्ज़ा खिलाएंगे, शायद पूरी पब्लिक को खिलाएंगे पिज़्ज़ा। वाह क्या बात है। मीडिया वालों के लिए भी होगा पिज्जा? जरूर होगा, जरूर। सो लास्ट में जाते जाते हितेश्वर जी अगर 2 लाइनें गुनगुना दे आप हमारी ऑडियंस। मेरे 3 सवालों का जवाब देखा क्या? बनाया तूने सारे मखलूक को, लड़की को इतना अफजल बनाया क्यों? मिले खुदा तो मैं पूछूंगा उससे, दुनिया बना के हासिल किया क्या? जब चाहे जिसको अपना लेती है, जब चाहे जिसको ठुकरा देती है। मेरे 3 सवालों का जवाब देगा क्या? हाँ देगा क्या? जवाब देगा क्या? सर गाना कौन से चैनल पर रिलीज हुआ है वो भी हमारी ऑडियंस को? स्टार साउंड सिटी हमारे सर का चैनल है, और इसमें हमारे लिरिक्स जो म्यूजिक इतना अच्छा बनाया है उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। उनका नाम समीर है, लिखे भाई साहब खुद लिखे सर हमारे समीर जी ने, और बाकी सब कलाकार मिल के गाना बनाते हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है। टीम अच्छा वर्क हुआ है, नेक्स्ट भी होगा, अच्छा ही होगा। पिज़्ज़ा हम बहुत अच्छा से लाएंगे, पिज़्ज़ा और सबको पिज़्ज़ा खिलाएंगे भी, पिज़्ज़ा लाएंगे भी, खिलाएंगे भी। बस थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया, आग लगा दी।